एक राजा था जिसकी रानी का नाम था बिंदुलिया। रानी बिंदुलिया अपूर्व सुंदर ही नहीं अपितु व्यवहार में भी अत्यंत मधुर थी। राजा और रानी के बीच परस्पर अगाध प्रेम था। दोनों के परस्पर प्रेम के चर्चे दूर दूर तक थे। दोनों आपस में विचार विमर्श करके राजकाज चलाते थे, जिससे समूचे राज्य में सुख शांति व्याप्त थी। रानी बिंदुलिया के राज्य में एक बुढ़िया रहती थी। वह देखने में सीधी साधी और भोली भाली दिखाई पड़ती थी, किंतु थी वह दुष्ट और चालाक प्रवृत्ति की। वह झाड़ फूक, जादू टोना आदि कर्म करती थी। एक दिन बुढ़िया राजा के महल में पहुंची। बुढ़िया ने रानी से मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय रानी बिंदुलिया स्नान की तैयारी कर रही थी, अतः उसने उस समय मिलने से मना कर दिया। बुढ़िया को लगा कि रानी जानबूझकर उसकी अवहेलना कर रही है। वह दुष्ट प्रकृति की तो थी ही। उसने रानी से बदला लेने का निश्चय किया। बुढ़िया ने अपने घर लौटकर मंत्र पढ़कर अपने पालतू सांप को रानी बिंदुलिया के पास भेजा, ताकि सांप उसे डस ले और वह सांप के विष के प्रभाव से 12 पहर तक गहरी नींद में सोती रहे। सांप रानी बिंदुलिया के महल में पहुंचा और उसने रानी को डस लिया। विष का प्रभाव होते ही रानी को गहरी नींद आने लगी और वह 12 पहर के लिए सो गई। जब राजा रानी बिंदुलिया से मिलने आया तब भी रानी नहीं जागी। राजा को क्या पता कि रानी को मंत्र पढ़े सर्प ने डसा है। राजा ने समझा कि रानी यूं ही सो रही है। वह अपने महल में लौट गया। उधर सांप रानी बिंदुलिया को डसकर वापस बुढ़िया के पास जा पहुंचा। बुढ़िया ने एक और मंत्र पढ़ा और इस बार उसे राजा को डसने के लिए भेजा। सांप राजा के पास पहुंचा। उस समय वह अपने पलंग पर सो रहा था। सांप राजा के पलंग पर चढ़ गया और लहराता हुआ उसकी छाती पर सवार हो गया। राजा की नींद खुल पाती उसके पहले ही सांप ने राजा को डस लिया। सांप के डसने से राजा मर गया। बुढ़िया की यही योजना थी। उसने यही सोच रखा था कि वह पहले रानी को सांप से डसवाएगा, जिससे जब राजा को सांप काटे तो रानी उसके लिए वैद्य न बुला सके। जब सांप के डसने से राजा मर जाए तो रानी की नींद खुले। रानी बिंदुलिया जब राजा को मृत देखेगी तो उसे बहुत दुख होगा और वह विलाप करती हुई मर जाएगी। इसके बाद बुढ़िया राज्य पर अधिकार कर लेगी और स्वयं रानी बन जाएगी। बुढ़िया की योजना के अनुसार राजा के मरने के बाद 12 पहर पूरे होने पर रानी बिंदुलिया की नींद खुली। उसे लगा वह बहुत देर तक सोती रही और इस बीच राजा आकर चले गए होंगे। वो भागी भागी राजा के महल में पहुंची। वहां जाकर उसने देखा राजा सो रहे हैं। पहले तो रानी बिंदुलिया ने सोचा कि राजा को न जगाया जाए, किंतु फिर सोचा कि जगाकर पूछ लेना चाहिए कि राजा उससे मिलने आया था या नहीं। रानी बिंदुलिया ने राजा को जगाने का प्रयास किया, किंतु राजा नहीं जागा। उठ भी जाओ, ऐसे न रूठो, हम जो सोए तुम क्यों खोए, देखो तुम्हारे बिन ये मेरे दोनों नैन रोए। रानी के गीत गाकर जगाने पर भी राजा नहीं जागा। तब रानी को संदेह हुआ। उसने राजा की नाड़ी देखी और चीख मारकर गिर पड़ी। राजा मर चुका था। मूर्छित अवस्था में रानी बिंदुलिया को एक स्वप्न दिखा। स्वप्न में उसने देखा कि एक बुढ़िया मंत्र पढ़कर एक सांप को भेज रही है। सांप आता है और पहले रानी बिंदुलिया को डस लेता है, फिर राजा को डसता है। स्वप्न पूरा होते ही रानी बिंदुलिया की मूर्छा टूट गई। चैतन्य होते ही रानी बिंदुलिया ने सिपाहियों को बुलाया और स्वप्न में दिखी बुढ़िया का हुलिया बताकर उसे पकड़ लाने को भेजा। सिपाही चारों दिशाओं में दौड़े और बुढ़िया को ढूंढ कर ले आए। सुन बुढ़िया, यदि तूने राजा को अभी इसी समय जीवित नहीं किया तो मैं तुझे भूमि में जीवित गड़वा दूंगी। रानी ने बुढ़िया को डांटते हुए कहा। बुढ़िया डर से थर थर कांपने लगी।
उसने तत्काल अपने सर्प को बुलाया, मंत्र को उल्टा पढ़ा और सर्प को आदेश दिया कि वह राजा के शरीर से सारा विष चूस ले। सर्प ने ऐसा ही किया। शरीर से सारा विष निकलते ही राजा जीवित हो उठा। आज मैं बहुत देर तक सोया, राजा ने चैतन्य होते ही कहा। नहीं महाराज, आप सोए नहीं थे। इस बुढ़िया ने आपको मार डाला था। इसने मुझे भी मारना चाहा। रानी बिंदुलिया ने राजा को बताया। मेरे राज्य में ऐसी स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं है। तुमने मुझे और रानी को मारना चाहा, अतः तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। राजा क्रोधित होकर बोला। नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें, अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगी। बुढ़िया रोने गिड़गिड़ाने लगी। जब यह कह रही है कि अब ये कभी ऐसे कर्म नहीं करेगी तो इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। ये तो वैसे भी बूढ़ी है, यूँ भी इसके जीवन के दिन कम ही बचे हैं, अतः आप इसे मृत्यु दंड न दें। रानी बिंदुलिया ने उदारतापूर्वक कहा। ठीक है, तुम कहती हो तो इसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन यदि इसने फिर कभी किसी के प्रति ऐसा कर्म किया तो मैं इसे तत्काल जीवित जलवा दूंगा। राजा ने कहा। मैं अब कोई गलत काम नहीं करूंगी, बुढ़िया ने कहा, और वह इस बात से लज्जित हो उठी कि वह जिस रानी बिंदुलिया को दुख पहुंचाकर मार डालना चाहती थी, उसी रानी ने उसे जीवन दान दी। उसी दिन के बाद बुढ़िया ने कभी कोई डायन कर्म नहीं किया और राजा तथा रानी बिंदुलिया के राज्य में सुख शांति का वातावरण रहा।